हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में ठंडा का पूरा जुगाड़ कर दिया है हमने। टोटल यहाँ पे हमने 7 प्रोडक्ट्स मंगाए हुए हैं यहाँ पे, और सब डिफरेंट टाइप, मतलब जितने भी तरीके के मुझे दिखे वहाँ पे बजट रेंज में ऑलमोस्ट लाइक वही 600-700-800 से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम जाएगा तो जाएगा 2500-3000 तक मैक्स जाएगा। 2500 तक शायद मैक्स जा रहा है तो, और ऑफर भी चल गया बीच में तो सस्ता हो जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं कौन क्या कैसा है, किस तरीके से कौन क्या काम करता है और कौन ज्यादा वर्दी है। चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हमारे पहले प्रोडक्ट की ओर, जो कि ये है बजाज का, और यही सेम चीज मैंने उषा का मंगाया था। मतलब मंगाया ना, मैं ऑफलाइन लिया था, काफी लंबा टाइम चला और काफी अच्छे से रूम हीट करता है ये। इवन जो फैन हीटर्स होते हैं ना, मेरे को ज्यादा पसंद आते हैं। तो ये फैन हीटर है, फैन बेस्ड जो हीटर्स रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो होपफुली फूटा फूटा ना आया, क्योंकि ये सब चीज फूटते फूटते बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल मैं इसको निकालता हूँ। तो इसका केबल निकल गया, ये देखते हैं। तो ये जो आता है ना, ये शायद 2 या 3 साल का वारंटी के साथ यहाँ पे ये आता है। हालांकि इसमें डब्बा में तो इसका लिखा हुआ रहेगा ही। अगर इसको देखें तो रूम हीटर लिखा हुआ है, और इधर कहीं देखें तो इसमें मैक्सिमम 2 वाट होते हैं। 2000 वाट मैक्स आता है और 1000 वाट भी इसमें रहता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, तो ये रहा इसका, ये यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से आया, हिल डुल आवाज कुछ नहीं कर रहा है। पूरा मेटल बॉडी का यहाँ पे ये बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, हॉट वार्म कूल ऑफ। कूल मतलब बेसिक फैन टू सिर्फ चलेगा इससे। एक बार दबाए तो वार्म चलेगा, मतलब 1000 वाट, और एक बार दबा दिए तो ये हो जाएगा हमारा 2000 वाट का। और अच्छा गर्म हवा यहाँ से फेंकता है ये सब। और इसको देख सकते हैं यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ताकि आप हाइट वाइट चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से इसका हाइट यहाँ बढ़ गया, देख सकते हैं। और ये जो है बेसिक बढ़िया सा प्रोडक्ट है। और यहाँ डू नॉट कवर इसलिए लगता है कि हवा यहीं से खींचता है। कवर मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। ग्रैबिंग करने के लिए इधर यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है प्रॉपर, उठाने के लिए बजाज का ब्रांडिंग प्लस ओवरऑल सब फिट फिनिश सही है इसका। देखें पिछला में ओपन बॉक्स होता है अगर फ्लिपकार्ट से अगर मंगाते हैं तो। बाकी ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का अच्छा मोटा सा दिया हुआ है यहाँ पे। सब कुछ हम लोग यहाँ पे चेक करके देखेंगे कि कौन क्या कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, और कैसा गर्म हवा का फीडबैक हम लोग देंगे आपको। इसमें भले कहीं पे कोई लाइट वगैरह नहीं दिया हुआ है, बट ये गर्म हवा फेंक तो रहा है। हॉट में नॉर्मल वार्म में रखें अभी, हल्का हल्का ठंडा हवा दे रहा है। और हॉट कर दिए इसको तो तुरंत ही एकदम गर्म हवा फेंकने लगता है। सही है इसका। बस इसका फैन मेन मुद्दा होता है, इसका फैन देखना होता है सही दिया है कि नहीं। नहीं तो ये लाल होने लगेगा। अगर सामने से दिखाइएगा, दिखाइए तो सामने से अगर देखेंगे तो ये लाइट लाल नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कि फैन हर सही से काम कर रहा है। इसको गर्म हॉट उसको गर्म निकाल के बाहर फेंक दे रहा है, हम लोग का जो काम आता है। यहाँ पे हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो महाराजा व्हाइट लाइन कर दे सकते हैं, कुछ इस टाइप वाला है ये। यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं, टी पावर सेफ्टी मल्टी सेटिंग। ये एयर वाला नहीं है, हीट वाला मेथड से, और महाराजा का है। तो महाराजा भी एक अच्छा ही ब्रांड है। और इसमें जो वारंटी है वो मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वारंटी वगैरह। बाकी इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, क्वाइटो न्यू RH133। और ऐसे हालांकि ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। और यहाँ पे है 800 वाट, यहाँ पे लिख के इन्होंने दे दिया। इंस्ट्रक्शन मैनुअल यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिक यहाँ पे इसको फैन के बारे में पता करते हैं। फैन क्या, फैन ऐसे खड़ा रहता है इस तरीके से, यहाँ पे खड़ा फैन है ये सब। और यहाँ पे देखिए तो प्रॉपर ये बल्ब मतलब हीट देता है, गर्म हीट, और रिफ्लेक्टर लगे हुए पीछे का। और ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जाली भी दिया गया है। सही है। महाराजा क्वांटो न्यू 800 वाट का, यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं। सिस्टम जब हम लोग चालू करेंगे तब सिस्टम में बात करेंगे अच्छे से। ग्रैबिंग के लिए ठीक दिया हुआ है, इस साइड से ग्रैब करने के लिए दिया हुआ है। बेसिक जो इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है 80 वाट ये वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो गया। एक ही बटन हमने दबाया है, दूसरा दबाऊंगा तो नीचे वाला से भी हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और बेसिक इस तरीके से हीट देना स्टार्ट कर चुका है, तुरंत ही इंस्टेंट ही हीट देना स्टार्ट ही कर देता है। और काफ़ी मस्त रूम में हीट फैलाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये उतना आँख को मतलब पूरा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बेसिक रॉड टाइप में है, और इस तरीके से यहाँ पे हीट यहाँ पे ये दे रहा है। रिफ्लेक्टर बेस्ड तरीके से हीट यहाँ पे निकल रहा है। ओवरऑल बढ़िया हीट दे रहा है यहाँ पे, मैं बताऊँ तो बहुत अच्छा हीट दे रहा है ये। तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, आपको फैन वाला चाहिए, बेसिक ये वाला चाहिए। ठीक है, हमको फैन वाला ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसको कभी कभार होता है ना कि लाइक बहुत ज़्यादा ठंडा देता है ना, तो उसको मैं कंबल का, जैसे वो कहीं दूर से आया मैं, तो फैन वाला के मैं क्या करता हूँ, कंबल के अंदर ही से हवा का फ्लो डाल देता हूँ। इस तरीके से हवा का फ्लो के हिसाब से देता है, काफ़ी अच्छा हीट भी दे रहा है। हाँ, तो ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट है। ये भी 800 वाट का, यहाँ पे रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टील रिफ्लेक्टर। ये भी वही बल्ब बेसिस्ट वाला ही सिस्टम यहाँ पे इन्होंने देकर रखा है। यहाँ पे 2 ईयर का प्रोडक्ट वारंटी भी है। ये ब्रांड देख सकते हैं हेवल्स का है। हेवल्स वैसे ट्रस्टेड ब्रांड ही। और इधर से अगर आप देखें
80 वाट कोजियो, बाकी मॉडल नंबर आइटम कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वैसे खास उसमें कुछ इसमें लिखा हुआ है नहीं, तो चलिए इसको भी खोलते हैं, नीचे साइड से खोलते हैं। तो साथ में आप इसका वारंटी कार्ड दे सकते हैं, सिंपल वारंटी कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि ऊपर में लिख दिया 2 साल का वारंटी इसमें भी है, और ये जाली इसमें भी दिया हुआ है। रिफ्लेक्टर बेस्ड है, 2 बल्ब्स दिए हुए हैं यहाँ पे, दिए मैक्स मिनिमम ऑफ। तो ये सेम सिस्टम है, बस अलग तरह का स्विच, इसमें अलग तरह का स्विच। कोजियो हेबल्स का है, प्लास्टिक बॉडी है लेकिन, और इसमें भी नीचे दे सकते हैं। ये प्रोटेक्शन है, पता है किस तरह से काम करता है। अगर जमीन पे है ही, ठीक है, तो अगर ये दबा रहता है, अगर दबा रहता है तो ये ऑन रहेगा। ये जमीन पे रखे थे दब गया ना, तो ये ऑन रहेगा। लेकिन जैसे छूटा, मान लो गलती से बच्चे गिरा दिया, तो शॉर्ट उठ आग वाग न लग जाए, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो सेफ्टी स्विच है, पिछला वाला भी था, इसमें भी है, अच्छा दिया है। जैसे ग्रैबिंग के लिए ठीक यहाँ पे दिया हुआ है। सिस्टम का बेसिक मॉडल वगैरह जो है यहाँ पे लिखा है, कोजियो वाला है। 800 वाट, ज़्यादा बिजली भी नहीं खाएगा ये। को आंखों को आपका चौंधियाता है, मतलब थोड़ा रिफ्लेक्टर जो तेज लाइट पड़ता है ना, तो उसका तो कमजोर आंख वाले के लिए फिर ये सही नहीं रहेगा। तो हम लोग चेक करेंगे एक बार, इसको भी टेस्ट करेंगे उसके बाद। तो इसको सिंपल कुछ भी ऑन नहीं है, एक ऑन करूंगा, देखते हैं। एक ऑन नहीं है तो एक यहाँ पे ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं। अभी तो हीट चालू नहीं हुआ है, लाइट आया है भाई की। अच्छा हाँ, मैं भूल गया था कि नीचे से सेफ्टी रहता है इसका। इसको उठा दीजिएगा तो काम ही नहीं करेगा, ये नीचे से हटा हुआ रहना चाहिए। चालू हो गया है, और हीट देना स्टार्ट कर चुका है। और एक बार दबा दूंगा, मैक्स हो जाएगा, तो नीचे वाला भी यहाँ पे चालू हो जाएगा। अच्छा, डबल हीट कर देगा रूम को एकदम। तो ये हेवल्स वाला भी काफ़ी बेहतर है, लुक वाइज तो काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा हल्का भी है। और साथ में 1 से 2 साल का वारंटी के साथ भी आता है। ये हीट अच्छा दे रहा है, रिफ्लेक्टर बेस्ड है, तो ऑलमोस्ट ये सब अच्छा ही देता है। तो अब आते हैं मिनी साइज के ऊपर, जो बहुत सस्ता में मिलता है, 800-900 में, शायद मैक्सिमम 800-900 पड़ेगा इसका। और बेसिक सा इसमें भी जो इसका वारंटी वगैरह है, इतना टाइम के लिए, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा जो कंपनी क्लेम करती है। साथ में इसका एक रिमोट दिया है, रिमोट में इसका प्लस माइनस पावर, स्पीड और टाइमर, मतलब इसमें फैन भी है शायद, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल सा ये आपको डायरेक्ट होल्डर पर लगा के सब टांग सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर एक कॉइल दिया हुआ है। और इधर से अगर ध्यान से अगर देखते तो आपको यहाँ पे इसका फैन दिख जाएगा, प्रॉपर सा फैन है यहाँ पे। और यहाँ पे टच बटन यहाँ पे दिए हैं, और साथ ही टेम्परेचर वगैरह शो करेगा। तो क्वालिटी प्लास्टिक बॉडी ही है, लेकिन थोड़ा मजबूत क्वालिटी होने से फील हो रहा है, आवाज़ से पता चल जाता है कभी कभार। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छा है इसका। लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे लग गया ये, और यहाँ पे ऑन ऑफ का सिस्टम है, यहाँ से हो, यहाँ से हो। साथ में बैटरी भी दिया है इसका। अच्छा, यहाँ पे बटन जो दिया है ना, इसका मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं जिस तरीके से आपको रखना है। काम कहीं नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये भी सारा डिफेक्टिव पीसी आया है, क्योंकि यहाँ तो ऑन करने का इंडायरेक्ट ऑप्शन दिया नहीं है। और कहीं भी इसके चारों तरफ मैं अगर दिखाऊं तो स्विच नहीं है इसका, ये तो इसके लिए है। बाकी इधर कोई टच पैनल टाइप में है, लेकिन यहाँ पे कोई स्विच वगैरह नहीं है, नहीं ये सही से काम कर रहा है। तो दोबारा अगर आपको दिखा दूँ बढ़िया से, ये है यहाँ पर पावर बटन दबा रहा हूँ, बट इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। सब बटन दबा दिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। और एक यहाँ पे छोटा प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, जो कि कोई ब्रांड है, हैंडी हीलर कोई ब्रांड है यहाँ पे। और बेसिक से ज़्यादा वोल्टेज का ये सब रहता है नहीं है, कम ही वाट का रहता है, 400 वाट का है। तो पिछला वाला भी 400 वाट का ही होगा। ओवरऑल में से खोलूँ तो ओवरऑल ये देख सकते हैं किस तरीके से है। अरे तो टूटा हुआ है, देखे तो यहाँ तार भी इसका छूटा हुआ है, और टूटा हुआ भी है। टूटा हुआ या खुला हुआ पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। हमको लगा टूट ही गया होगा ये, शायद टूटा है, खुला है, जो भी है। बाकी इस हालत में तो कोई रिसीव करेगा नहीं। 400 वाट का है, यहाँ पे मेड इन चाइना प्रॉपर लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे इसका सेम प्रोसेस है जो पिछला में था, बस अलग तरीके से। यहाँ पे प्लस माइनस, ये भी लगता है घूम गया, ऐसे था होगा, घूम गया। डैमेज है प्रोडक्ट ये वाला, ठीक है। लेकिन ओवरऑल प्रोसेस मैं बता तो पाऊंगा नहीं। फैन वगैरह इसमें भी है, प्रॉपर चारों तरफ से बहुत पटका पुटका आया लगता है प्रोडक्ट को। तो ओवरऑल सेम जिस तरीके वो है, अगर वो सही काम करेगा तो ये भी सही काम करेगा। वो लेकिन ज़्यादा कॉम्पैक्ट और बढ़िया दिख रहा है। बिल्ड क्वालिटी इसका भी अच्छा, लेकिन हमको लगता है बहुत ज़्यादा पटका के आया होगा। साथ में इसके रिमोट वगैरह भी कुछ नहीं है, ये प्रोसेस कहीं से करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका डिस्प्ले ठोक दिया हुआ है। तो अब आते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर, जो कि ब्रांड है यहाँ पे वॉमेक्स। और यहाँ पे अगर आप देखें
तो सिंपल सा ये किस तरीके का आया हुआ जरा देखने लायक रहेगा। तो सेम फीचर्स वही बजाज वाला जैसा ही है। बजाज से 100-200 रुपये सस्ता पड़ता होगा ये। तो पता चल जाएगा कि ब्रांड लेना सही रहेगा कि ऐसे नॉन ब्रांडेड लेना सही रहेगा, ये आपको आइडिया लग जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो सेम फीचर सेम तरीके से मेटल बॉडी है, ये भी सेम कूल वार्म हॉट सब दिया हुआ है। यहाँ पे एक लाइट भी इसमें दिया हुआ है और ये स्प्रिंग वाला सिस्टम से हीट करता है और ये फैन जैसे ऑन हो जाएगा और हवा देगा, इस तरीके से होल्ड करेगा। अब हाइट को बढ़ाना घटाना होगा। ठीक है, तो इस पर बात करें पीछे इसका तो पूरा मार्केट ही टूटा हुआ है, देखते पत्ती फैन जो घूमेगा घूम के जब देगा ना वही फैन तो यहाँ जो देखे यहाँ से तो टूटा हुआ है, इसलिए लोग कहते हैं ब्रांड का लेने। हालांकि जो आपने बजाज वाला देखा था शुरू में फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था, तो ओपन बॉक्स हुआ था तो वो भी एक बार रिटर्न गया फिर दोबारा आया। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सही पैकेजिंग सही रहे तो सब कुछ सही से पहुंच जाता है। तो पहले इसको भी चेक करके बता सकते हैं नहीं किस तरह हीटिंग दे रहा है। बाकी वही 1000-2000 वाट वाला सिस्टम ही है यहाँ पे। मैं रिकमेंड करूंगा कि हीटर वगैरह आप लेते हैं तो ब्रांड का ही देख के ले, जैसे हमारे पास हेवल्स है, महाराजा है, बजाज है, तो इस तरह के ब्रांड देख के आप ले। तो चलिए देखते हैं और एक जो ब्रांड है वी गार्ड, वो भी बहुत बढ़िया ब्रांड माना जाता है, खासकर एसीज के। वो शुरुआत ही क्या था स्टेबलाइजर से, लेकिन अब सब कुछ वो बनाने लगा है। चलिए देखते हैं वी गार्ड का। बाकी ये जो दो है टूटा फूटा तो आया ही था, इसे तो टेस्टिंग वैसे भी नहीं होना है। सो गाइज ये वी गार्ड का है, वही सेम बेसिक उसी तरीके का है, बस इसका मॉडल अलग है। फैन वाला सिस्टम से ही ये भी चलता है। तो ये भी 2000 वॉट का है और ये 1 साल का वारंटी के साथ आता है। आई विल प्रीफर कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वारंटी दे वो ज़्यादा लेने में ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इवन ये सबका होम वारंटी रहता है, जो बजाज वाला हमने दिखाया था रिव्यू जो है इसका होम वारंटी रहता है, घर आके वो ठीक करके जाएगा। तो वारंटी कार्ड यहाँ दिया, ये दिखने थोड़ा प्रीमियम लगता है, देख सकते हैं। देखिए प्रीमियम वही सेम कॉइल वाला सिस्टम है यहाँ पे, पूरा मेटल बॉडी, ये भी पूरा मेटल टाइप में है यहाँ पे। और इसमें भी हाइट वाइट बढ़ाने के लिए भी सही दिया हुआ है यहाँ पे। और हैंडल भी ठीक यहाँ ग्रैब टाइप में यहाँ पे दिया हुआ है। इसको देखें सिंपल। अगर यहाँ बटन के बारे में बात करें, इसको ब्लॉक करते हैं। डू नॉट कवर यहाँ भी दिया, पर यहाँ डू नॉट कवर किधर से है? अच्छा इस साइड से हवा ले रहा है, दोनों साइड से होगा तब। यहाँ पे लाइट वाइट ठीक दिया है, यहाँ पे बटन नहीं है। और यहाँ पे हीट को आप हीट को अपने हिसाब से जितना चाहे उतना रख सकते हैं, स्टेप वाइज नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे ऑन ऑफ और जो तेजी का सिस्टम रहता है वो दिया, ऑफ हो गया। उसके बाद आपको फैन का स्पीड है, ये हीट को, और इस साइड जो है हीट को ऊपर नीचे करने का सिस्टम है। पीछे साइड से कुछ नहीं, पीछे साइड से बेसिक इसका डिजाइन दिया हुआ है। इसको दिखाऊं, देखिए सर्किट डायग्राम ऑफ हीट कन्वर्टर। तो आपको कभी खराब हो जाए खुद से भी लगता है चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। तो वॉटेज सिस्टम इसमें ठीक दिया हुआ लगेगा, वॉट अपने हिसाब से बहुत लो बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी दिखाऊं तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है, पूरा ही मेटल बॉडी का है यहाँ पे। ये वी गार्ड वाला देखने में क्यूट बड़ा है, इसके यहाँ पे ऑफ है, इसको ऑन कर दिया हमने। इसका फैन घूम क्यों रहा है? मेरे ख्याल से पहले हीट होगा फिर घूमे आ गया। कॉल जल गया, ये क्या हुआ? पक्का लगता है इसमें कुछ इशू है, थोड़ा धुआं भी दिखाता है इसमें। और बेसिस देखा जाए तो शायद इसका फैन में कुछ इशू होता होगा, लेकिन ऑटो कट इसमें दिया हुआ था हमको यहाँ तक याद है। ऑटो में ऑटोमेटिक कट हो जाएगा अगर ज़्यादा हीट होता है तो। ओवरऑल जो मेरे को सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लगा ना वो वी गार्ड वाला लगा मेरे को, और बजाज वाला लगा। तो उस तरीके मैं और सजेस्ट कर दूंगा, अगर कम वोल्टेज वगैरह सब में चाहिए, ज़्यादा वोल्ट ना खींचे, तो आप इस तरीके वाला भी ले सकते हैं जो हैवेल्स का ये है। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये आग तापने की तरह आप ताप सकते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है इसको। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो वहाँ पे देखे हाथ तो तापने में ठीक है, यहाँ पे काम आ जाता है। और ये हल्का भी है, इजी टू कैरी भी रहता है। और अगर आपको ज़्यादा जगह नहीं है रूम में, और या फिर मकान मालिक से बचाए कुछ करना है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे साइज वाले जो हमने दिखाए थे। तो सबका जो टैग में कर दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर टैग ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके देन बाय, हैव अ गुड डे।